गाइस, नीट पीजी 2021 की एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई है और हेल्थ मिनिस्टर ने अपने ट्वीट के थ्रू ये बताया। हालांकि इस पे जो पीआईएल स्टूडेंट्स की तरफ से फाइल की गई है उसकी सुनवाई भी आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी ये बात क्लियर हो जाएगी। मगर स्टूडेंट्स को जब ऑलरेडी ये बात पता लग ही चुकी है कि हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट के जरिए बता दिया, तो ऑलमोस्ट ये कन्फर्म हो चुकी है अब। जो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल है वो भी डिसीजन श्योर स्टूडेंट्स के फेवर में ही आएगी। मगर जो अभी जिस बात की मैसेज हमारे पास नहीं आई है वो ये कि ये पोस्टपोनमेंट कब तक है। मुझे लगता है पर्सनली कि ये मिनिमम 15 मई तक की पोस्टपोनमेंट है। कोई भी डेट, नेक्स्ट डेट जो आएगी वो 15 मई के बाद ही आएगी। हो सकता है ये जून भी ट्रैवल कर जाए, हो सकता है ये जून तक भी चली जाए। तो ऐसे में जब हम मान के चलते हैं कि 15 मई तो मिनिमम हमारी 15 to 20 मई तक तो मिनिमम पोस्टपोनमेंट है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है, ये जो 30 से 40 दिन का टाइम मिला है, इसे हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये बात तो मालूम है, ये बात पता है कि कोविड के वजह से, कोविड ड्यूटीज़ के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन लीव्स मिलती थी वो लीव्स या तो नहीं मिली या तो बहुत कम मिली। तो ऐसे केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो कोविड ड्यूटीज़ की वजह से ज़्यादा कंसंट्रेट, ज़्यादा फोकस अपने स्टडीज़ पे नहीं कर पाए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, एंड वो स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी वो ही कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम डिले नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ये बाइसिंग नेचर नहीं रहना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन लीव्स नहीं मिली थी या कम मिली थी, जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, उनके हिसाब से भी ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी थी। तो ये एक पहली बात है। दूसरी बात है, कोविड की सिचुएशन हमें पता ही है कि कोविड के वजह से ये सारी चीज़ें जो इतनी डिले होती है वो कोविड के वजह से ही होती है। तो ऐसे केसेस में ये जो एक्सटेंशन मिली है, ये मिनिमम हमें 30 से 40 दिन की एक्सटेंशन तो मिली ही है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। एज आई टोल्ड यू कि ये 15 मई के बाद ही अब नीट पीजी एग्ज़ाम की जो डेट आएगी कि कब नीट पीजी 2021 की एग्ज़ाम ली जाएगी, वो डेट आपकी 15 मई के बाद ही आएगी। तो ये जो 30 to 40 डेज़ मिनिमम एक्सटेंशन मिला है, इसे यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये जो 30 to 40 डेज़ का एक्सटेंशन है, इसको आपको प्लान आउट करना होगा। यू हैव टू सी कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिवाइज आपने नहीं किए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो टॉपिक्स आए हुए हैं, वो टॉपिक्स अगर आपके छूट रहे हैं तो यू हैव टू ऐड दोज टॉपिक्स इनटू योर स्केड्यूल, इनटू योर रिवीजन। और न्यू टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक्स को टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स या जो सीबीटीज़ में जो आते हैं, उन क्वेश्चंस में को अगर आप इनकरेक्ट सॉल्व आप कर रहे हो, उन क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही, तो उन क्वेश्चंस को आपको, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है, उन टॉपिक्स को आपको वैल्यू देनी है, और उन टॉपिक्स को, उन्हीं न्यू टॉपिक्स को आपको अपने रिवीजन में ऐड करना है। कोई बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कुल मिला के बात यही है कि आपको ये जो टाइम अभी मिल रही है, ये टाइम आपको यूटिलाइज़ करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान आउट कीजिए, सीबीटीज़ दीजिए, जीटीज़ दीजिए। हर एक 4 to 5 डेज़ में आप रेगुलर एक फुल कोर्स टेस्ट दीजिए, एंड ट्राई टू स्केल योरसेल्फ कि आप कहाँ पे कितना स्टैंड कर रहे हो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं रहनी चाहिए। ऑल द टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो वो टॉपिक्स जो आपके छूट रहे हों, जो आपके रह रहे हों, जो आपने एग्ज़ाम के करीब आ जाने की वजह से आपने रिवाइज नहीं कर पाया हो, उनको आप चेक करो। और फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे अपने जो आपके नोट्स हैं, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स के टच में रहो। डेली बेसिस पे आप इनकी रिवीजन करते रहो, क्योंकि डेट्स फिर कभी भी आ सकती है। 15 मई, 16 मई, 20 मई, जून में भी आ सकती है, बट आपको टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, अगर आप उससे टच में नहीं रहते हो तो लास्ट टाइम में जाकर के फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप चीज़ों को भूलने लगो। तो इसलिए आपको
अपने नोट्स से, जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे, क्वेश्चन पेपर्स से, पास्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, उससे पहले के जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे टच में रहना है। प्लस आपको जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नेम्स ऑफ प्रोसीजर्स जो हैं, जो कॉमन ओपीडीज के जो वीडियोस हैं उससे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें, उन सभी टाइप के क्वेश्चन से आपको टच में रहना है और उनको आपको रिवाइज करते रहना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।